खाने के नाम पे हमें सूखी रोटी हमें दी जाती थी वहाँ पर, ताकि हमें परखा जाए कि हम अगर वापस जाकर कहीं ऐसी कंडीशंस में पड़ जाते हैं तो क्या हम सेवा करेंगे या छोड़ दें। हाँ, 3 साल हमने एक ही बंदे के साथ सेवकाई शुरू की। आज भी परमेश्वर मेरे जीवन को बदल रहा है। वचन जीवित है, वो आपसे बात करता है, लेकिन वो तब आपसे बात करेगा जब आप उससे बात करें। बस वो 3 रुपये नहीं थे या 2 रुपये नहीं थे। मैं यहाँ से गांधीनगर, रूपनगर से गांधीनगर पैदल चलकर सेवकाई करता था। एक बार फिर हाजिर हैं आपके पास एक और यीशु ज़िंदगी बदलता है एपिसोड को लेकर के। और आज का एपिसोड बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज जिनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, उनके सरमन से बहुत सारी बातें उनसे सीखने को मिलती हैं, उनसे आज मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। खुदा के आदरणीय दास पास्टर पॉलस जी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और कैसे आज खुदा के लिए काम कर रहे हैं। पास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और जय मसीह की। जय मसीह की बोनी भाई। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा, कैसे खुदा ने आपकी ज़िंदगी को बदला और कैसे आज आप एक खुदा के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बोनी भाई आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने सीरीज़ एक शुरू करी है, यीशु ज़िंदगी बदलता है। मैं कहना चाहूँगा कि सचमुच यीशु मसीह ज़िंदगी बदलता है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो जी, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। यीशु मसीह उसका जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है और यीशु मसीह उसका जीवन बदलता है, जिनमें से एक एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ। बेशक मेरा पालन पोषण जो है एक मसीही परिवार की तरीके से किया गया, लेकिन फिर भी चर्च जाने के बावजूद भी, सारी बातें मसीही होने के बावजूद भी मेरा जीवन बदला हुआ जीवन नहीं था। जी, मैं अपने बचपन से लेकर जब तक मैंने बपतिस्मा नहीं लिया तब तक मेरा जीवन एक बड़े, ऐसा सोच लीजिए कि एक डार्कनेस में था, एक अंधकार में था। और ये नहीं है कि मेरे जीवन में कोई मैं बड़ा शराब पीने वाला इंसान था या मैं बड़े कोई नशे करने वाला इंसान था, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमेशा से मुझे सिखाया गया परमेश्वर का भय रखना। जी, सो परमेश्वर का भय के कारण मैं उन तमाम बुरी आदतों में तो नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा, एक आपको मालूम है कि जैसे जैसे एक बच्चा जवान होता है, उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, फिर वो स्कूलिंग के टाइम के ऊपर, ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। शुरू में बचपन में मैं बड़ा इंटरेस्ट के साथ चर्च जाता था, लेकिन जैसे जैसे मैं नौजवानी की हालत में आया, मेरे फ्रेंड सर्कल बढ़ने लगा और उसकी वजह से जो दुनियादारी के काम थे, जैसे आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमना और जो भी फालतू की चीज़ें आज संसार के बीच में हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे जीवन में आ गई। मैं अपना जीवन को एक फॉर्मेलिटी के तौर से ही बिताता था। फॉर्मेलिटी के तौर पे चर्च जाना, फॉर्मेलिटी के तौर पे, यानी कि मेरा परमेश्वर के साथ वैसा कोई भी संबंध नहीं था। एक फॉर्मेलिटी लाइफ थी मेरी कि प्रैक्टिस थी कि बाकी लोग जाते हैं तो मुझे भी जाना हाँ, बस ये था कि यार बस मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, है। जी, जी, दादी गुस्सा करेगी, ओके, वो ये परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं था, घर वालों के डर के कारण या वो घर pressure वालों, था एक कहीं ना हाँ, बस आप बोल सकते हैं कि वैसा एक, कि बस जी हमें चर्च जाना है। जी, 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 लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, सचमुच यीशु मसीह जीवन बदलता है। आमेन, प्रेज, और मेरा जीवन बदला 1997 में। ओके, जम्मू के बीच में एक बहुत बड़ा क्रूजड हुआ था, परेड ग्राउंड जम्मू में, जी, जहाँ पर खुदा के आदरणीय के दास डॉक्टर रोजर होस्तमा जी उस टाइम पे आए थे। और जम्मू में उस टाइम पे पूरा परेड ग्राउंड जो था वो लोगों से भरा हुआ था। सो एक चर्च गोअर के नाते मुझे वहाँ पर ड्यूटी मिली कि मैं वहाँ पर एक वॉलंटियर के रूप में काम करूँ। जी, 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 और ये सब परमेश्वर की योजना थी। अगर आप देखें, परमेश्वर जब आपका जीवन बदलता है वो एकदम से नहीं बदलता, वो पहले आपको वो करने देता है जो आप करना चाहते हैं, फिर बाद में वो करता है जो वो करना चाहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, जैसे हम देखते हैं कि मूसा नबी, जब वो अपनी मर्जी से 40 साल तक अपनी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करता रहा, लेकिन एक समय आया कि जब परमेश्वर ने उसकी मर्जी को नहीं, अपनी मर्जी को उसके जीवन में पूरा किया। सो इसी तरह से वो जो एक मेरे जीवन का 1907 का जो क्रूजेड था, वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। वहाँ पर मैंने खुदा के दास को वचन करते सुना, और जो वचन उन्होंने किया, उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे हृदय को खोल दिया। मेरे हृदय को, आप बोल सकते हैं कि मेरे हृदय को उसने छेद दिया।
एक ऐसा परिवर्तन खुदा ने मेरे जीवन में किया, और वहाँ पर मैं आंसुओं के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में था। मैंने वहाँ पर बड़े बड़े काम को, खुदा के जलाल को वहाँ पर होते देखा। बहुत सारे लोग बीमार चंगे हुए, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जिनमें बुरी आत्माएं थी, दुष्ट आत्माएं थी, वो बुरी आत्माओं को वहाँ से मैंने निकलते हुए देखा। और वो 97 में मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं कोई भी वो काम नहीं करूँगा जो मेरे यीशु को पसंद नहीं है। Praise the Lord. सो उस क्रूजेड के अंदर खुदा ने मेरे जीवन को बदल दिया। जी जी पास्टर जी, इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे जाएं, मैं चाहूँगा क्या वो वर्ड थे जो आपको, मुझे लगता है अभी भी याद होंगे, जो जी हाँ। उन्होंने बोला था उस टाइम के बारे में। मुझे लगता है यूथ हमारा जानेगा तो उनके लिए भी काफ़ी एक इंस्पिरेशन जी रहेगी। हाँ, यूथ के लिए, क्योंकि हम भी, जब खुदा ने मेरे जीवन को बदला, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला, तो मैं यंग था उस टाइम पे। मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। ओके, 10th में। 10th में था, 97 में मैं उस समय 10th में था। और जो वर्ड्स थे वो ये था कि प्रभु, जब हम पापी ही थे उस समय परमेश्वर ने, यीशु मसीह के ने अपनी जान हमारे लिए दिया। तो ये वचन जब वो प्रचार कर रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स को दिया, बहुत सारी बातों को उन्होंने करा। लेकिन ये जो शब्द थे कि जब हम पापी ही थे, मुझे लगा कि यार चर्च में जाता हूँ लेकिन फिर भी मैं पापी हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में हूं जो प्रार्थना करने वाला परिवार है, लेकिन फिर भी मैं पापी हूं, क्योंकि मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ वैसा रिलेशन नहीं था। मैं अंदर से अपने दोस्तों के साथ तमाम वो बातें करता था जो एक जवान के जीवन में होनी चाहिए, ओके, जो आज एक जवान अपने जीवन में करता है। मेरे जीवन में वो तमाम बातें थी। इंस्टेड कि सिर्फ मैं शराब नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गंदी बातें होती हैं आपके जीवन के अंदर जो आपको पापी बना देती हैं। लेकिन जब हम पापी ही थे, उसी समय यीशु हमारे लिए मरा। और सचमुच ये वचन मेरे को अंदर तक भेद गया, छेद गया कि मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह मरा, और वो आज भी जिंदा है। जब मैंने वहां पर बहुत बड़े बड़े काम को देखे, इसका मतलब है यीशु मसीह का सामर्थ आज भी काम करता है। और मैंने अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के अधिकार में दे दिया। 97 में मैंने डिसीजन लिया कि प्रभु, मैं अपना जीवन तेरे लिए जीऊंगा। उन तमाम बुरी बातों को, उस सारी बुरी संगति को मैं छोड़कर प्रभु तेरे लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। फिर मैंने अपना 12th क्लियर करने के बाद मैं एक बाइबल कॉलेज में चला गया। हिंदुस्तान बाइबल इंस्टीट्यूट है चेन्नई के अंदर। चेन्नई में। जी हाँ, वहाँ पर खुदा ने मुझे रहकर अपने वचनों को सीखने के लिए मदद किया। काफ़ी समय परमेश्वर की उपस्थिति में वहाँ पर, और बड़े खुदा के अच्छे अच्छे टीचर्स, बड़े बड़े आलम फाजल लोग वहाँ पर आते थे हमें सिखाने के लिए। और वहाँ पर मैंने रहकर बड़ी गहराई के साथ परमेश्वर के वचन को सुना। जी जी पास्टर जी, साथ में जब हम ऐसे खुदा में चलना शुरू करते हैं, जैसे आपने खुदा को अपना जीवन जो है वो दे दिया, फिर आपने बाइबल स्टडी के लिए, आप जैसे अभी चेन्नई आपने कहा वहाँ पर आपने जाना था, तो इस बीच कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है, जो कहीं ना कहीं हमें गाइड करता है, आपको इस तरीके से चलना है, आपको यहाँ से बाइबल कॉलेज जो है वो जाना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बारे में? ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी गाइड के आप कभी भी कोई सही रास्ते पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। सो जैसे मैंने बताया कि मेरे जो चर्च के पास्टर्स थे, जी जी, है ना, तो बिशप सादिक मसीह मट्टू जी, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया, बड़ा उत्साहित किया कि नहीं, उन्होंने मेरे अंदर वो चीज़ देखी कि जब उसके बाद मैं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देने लगा चर्च में जी, कि मैं आगे जाके बैठता था। फिर मुझे, मेरे अंदर ये था कि नहीं, मुझे चर्च में कोई एक्टिविटी करनी है तो म्यूज़िक बजाना, ढोलक बजाना, ये गीत गाना। सो मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को चर्च के अंदर ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर उन्होंने जब ये देखा कि इस बच्चे के अंदर प्रभु को पाने के लिए एक लगन है, तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मरहूम अंकल अभी वो इस संसार में नहीं है, अंकल वो भी पास्टर थे, राजन सिंह जी। सो उन्होंने मुझे चेन्नई में भेजा, तो उनकी मदद से मैं चेन्नई तक पहुंचा। और उसके बीच में कठिनाइयाँ, अगर आप मेरे जीवन के बारे में पूछेंगे, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, तो वो ऐसा है कि पूरा दिन आपका हम इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को हम कर सकते हैं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ जहाँ वो ये उतार चढ़ाव जो है ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ट्रेनिंग में भी हमने बहुत सारी तकलीफ़ों को सहा और वहाँ पर हमें परखा गया। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो शेयर करना चाहिए? मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहूँगा, ख़ास करके अगर नौजवान लोग जो बाइबल स्कूल जाना चाहते हैं, और जब वो बाइबल स्कूल जाते हैं तो उनको लगता है कि ये एक बड़ी लेविश लाइफ है, बिल्कुल। बड़ा है ना, लेकिन हमें वहाँ पर परखा गया। पहले 3 महीने
हमें खाने के नाम से सिर्फ पानी, दाल जो हमें खाने के लिए मिलती थी वो एक जस्ट उसमें नाम से दाल होती थी, बाकी पानी होता था। मीन्स हमें पूरा टेस्टिफाई कहाँ वहाँ पे किया गया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान वहाँ से छोड़कर चले गए। खाने के नाम पे हमें सूखी रोटी हमें दी जाती थी वहाँ पर, ताकि हमें परखा जाए कि हम अगर वापस जाकर कहीं ऐसी कंडीशंस में पड़ जाते हैं तो क्या हम सेवा करेंगे या छोड़ देंगे। सो मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा जिसके मन के अंदर बाइबल स्कूल जाने के लिए है, तो बाइबल स्कूल एक बड़ी लेविश लाइफ नहीं होती, वहाँ पर हमें सीखना पड़ता है। तो मैंने भी वहाँ पर सीखा, लेकिन 3 महीने के बाद उन्होंने हमें बहुत अच्छे इस तरीके से पालन पोषण किया। हर एक हमारी ज़रूरत को वहाँ पर उन्होंने पूरा किया। हमें वचन के साथ साथ शारीरिक ज़रूरतें भी, जो भी हमारी ज़रूरतें होती थी, उन्हें पूरा किया। और इन बिटवीन वो 3 मंथ्स में बहुत सारे लोग छोड़ कर चले गए, लेकिन जो वहाँ पर टिके, जो रुके, खुदा के वचन के साथ जिन्होंने प्रेम किया, उनको खुदा ने बड़ा ब्लेस किया। जी हाँ। मैं ज़रूर आपके माध्यम से बच्चों को ये ज़रूर इनकरेज करूँगा, नौजवानों को इनकरेज करूँगा। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे नौजवान, चाहे वो एक मसीह परिवार में ज़रूर पैदा हुए हैं, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल जो है वो मसीह के अनुसार नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपका जीवन बदल सकता है। तो जो पर्पस है वही हमारी कॉलिंग है। उसने हमें क्यों बदला, उसने हमें क्यों जीवन दिया? तो मुझे खुदा ने इसलिए बदला ताकि मैं वचन का सेवक करके, तो वो दर्शन आज भी मेरे पास है। मैं आज भी अपने आप को वचन का सेवक कहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वचन को पढ़ता हूँ। आज भी खुदा के फजल से घंटों खुदा अपने वचन को पढ़ने के लिए मुझे मदद करता है और खुदा बड़ी सारी नई बातों को रिवील करता है। वचन के सेवक के रूप में खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जी। इस तरह से फिर मेरा जीवन जो है वो आगे बढ़ता गया। तो अभी पास्टर जी टोटल अभी तक कितने साल हो गए हैं आपको सेवा में? मैंने 2002 में जी जो सेवकाई जो है वो अपने पास्टर जी के साथ शुरू करी। फिर 2007 में मैं उनसे, उनके द्वारा, उनके कहने के अनुसार जब उन्होंने मुझे ब्लेस किया, ब्लेस करने के बाद मैं अपने मदर चर्च से निकलकर हम गांधीनगर क्रिश्चियन कॉलोनी में वहाँ पर हमने सेवकाई करना शुरू की। और वहाँ पर हम सिर्फ 3 लोग थे। मैं, मेरी पत्नी और सामने बैठा हुआ एक विश्वासी। और बस वैसे ही खुदा हमें ब्लेस करता रहा। 3 साल हमने एक ही बंदे के साथ सेवकाई शुरू करी, एक विश्वासी के साथ। एक समय ऐसा आ गया कि मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि क्यों ना हम इस एक पर्सन को भी लेकर वापस अपने मदर चर्च में चले जाएं। क्योंकि हम एक ऐसे चर्च से निकले थे जहाँ पर 700-800 लोग संडे को इकट्ठा होते थे। सो मैंने बोला कि नहीं, जब परमेश्वर ने हमें अलग किया है, मेरे सेवक ने, जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, मुझे आशीष दी, उन्होंने खुदा की आज्ञा पाकर मुझे अलग करके बोला कि आपने इस एरिया में जाकर आपने खुदा के सुसमाचार को देना। फिर हमने पीस फॉर नेशन चर्च, ये नाम जब एक समय मैं उपवास और प्रार्थना में था, प्रभु ने इस नाम को मेरे मन के अंदर डाला। आज से तकरीबन 5 साल पहले हमने पीस फॉर नेशन चर्च की फाउंडेशन रखी। पीस फॉर नेशन चर्च को हमने फिर बाद में आकर अभी रजिस्टर्ड किया और अभी जो हमारा चर्च है वो फुली पीस फॉर नेशन के नाम से जाना जाता है। और उसके बीच में खुदा सचमुच शांति का राजकुमार है, वो सारे जगत के लिए एक शांति का पैगाम लेकर आया है। और इस बैनर के नीचे आपने काफी सारे एक्टिविटीज भी की हैं। हाँ, हम भी उसमें जी, बहुत सारी। कई बार आप उस प्रोग्राम्स में आए और आपने उनको कवर किया, मैं धन्यवादी हूँ उस समय भी। हमारा यही है कि हम किसी न किसी माध्यम से उन लोगों तक, उन नौजवानों तक पहुँचना चाहते हैं जिनका जीवन अभी तक नहीं बदला है। इसी तरह से मेरा जीवन आगे बढ़ता गया। खुदा ने मुझे फिर उसके बाद ब्लेस किया बच्चों के साथ, है ना। एक बड़ा बेटा जो है उसका नाम साइरस है, छोटा बेटा जो है उसका नाम आरिफ है। बड़ा बेटा अभी इस समय पार्ट फर्स्ट BSc नर्सिंग में, और छोटा बेटा जो अभी 10th में है, तो अभी पास आउट होके वो 10th। और खुदा हमें बढ़ा रहा है कलीसिया के तरीके से भी। और सचमुच सिर्फ वो, मैंने जैसे आपको शुरू में ही बोला, आप कैसे भी क्यों ना हो, यीशु आपका जीवन बदलता है। और ये बदलना जो है ये सिर्फ एक समय के लिए नहीं है कि आपको आज बदला। मैं अपने जीवन में एक्सपीरियंस करता हूं कि आज भी परमेश्वर मेरे जीवन को बदल रहा है। खुदा के वचन के अनुसार, जैसे संत पौलुस कहते हैं कि वो मुझे क्षण क्षण करके बदलता जाता है, वो मुझे थोड़ा थोड़ा करके बदलता जाता है।
हम धीरे धीरे यीशु मसीह में आना एक स्टेप है, उसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे हम स्टेप्स को लेते जाते हैं, हम अपने अंदर के एक परिवर्तन को देखते हैं, वो बदलाव को देखते हैं। ये नहीं है कि बस एक बार मैं मसीह में आ गया और मेरा जीवन बदल गया, नहीं। जब तक मैं स्वर्ग नहीं पहुंच जाता तब तक वो बदलाव जो है उसका प्रोसेस शुरू रहेगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो बंदा बदलता नहीं है, इसका मतलब वो रुक गया है, और वो उस रुके हुए पानी की तरह हो जाता है जो एक जगह पर खड़ा है और उसमें बहुत सारे मक्खी मच्छर, बहुत सारी बीमारियों का वो कारण हो जाता है। इसीलिए प्रोसेस है, बदलाव हमारा एक प्रोसेस है। जैसे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं, जब हम छोटे थे तो हम अलग थे, जब हम जवान हुए तब हम बदलते गए। आज हम अलग हैं। आज से 10 साल के बाद अगर आप हमें देखेंगे तो हमारा चेहरा कुछ अलग, वो बदलाव जो है वो एक प्रोसेस है। तो बदलाव आना बड़ा जरूरी है। असली एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगा, मसीह ज़िंदगी में बाइबल रीडिंग हम करते हैं, क्या लगता है आपको कितनी इम्पोर्टेंट है मसीह जीवन में बाइबल को पढ़ना, और रोज़ पढ़ना चाहिए या कैसे? बाइबल रीडिंग जो है ये हमारे जीवन का एक आधार है। बिना वचन को पढ़े आपका जीवन कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मकान को बनाते हैं, एक मकान आप तैयार करते हैं और उसके लिए आप पहले एक नींव को खोदते हैं। सो बाइबल पढ़ना हमारे लिए उस नींव है। अगर आप एक आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन को आप पढ़ें। क्यों? क्योंकि खुदा के वचन में साम अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपने महान नाम से ऊपर वचन को रखा हुआ है। जब हमारा परमेश्वर जो है वो इस वचन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, सो हमें भी अपने जीवन के बीच में खुदा के कलाम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैं आज लगता है कई लोग सिर्फ एक आयत पढ़ते हैं, कैलेंडर पे लिखी हुई आयत पढ़ते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। वचन जीवित है, वो आपसे बात करता है, लेकिन वो तब आपसे बात करेगा जब आप उससे बात करेंगे। मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि जो वचन है, जो बाइबल है, ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक प्रेम पत्र है। इट्स अ लव लेटर। यस। तो जब तक हम उस लव लेटर को पढ़ेंगे नहीं, उसके लव को जानने नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह हमारे बारे में क्या सोचता है। तो ज़रूर पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुदा के वचन को पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात खुदा के दास ने की कि वचन जो है वो एक प्रेम पत्र है, जिसको हम कहते हैं लव लेटर है। अगर खुदा के प्रेम को हमें जानना है तो ज़रूरी है कि हम उस लव लेटर को पढ़ें, कि हमें खुदा के प्रेम का, उसकी गहराई का जो है वो पता चले। पास्टर जी, इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई लोगों से हम सवाल भी करते हैं, एक खुदा का दास जो होता है, एक पास्टर का जो जीवन है वो कैसा होता है, जहाँ एक खुदा के दास को कैसा होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति उससे मिले तो उसका जीवन जो है वो एक अलग वे में जो है वो दिखाई दे? देखिए, एक सेवक होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि एक सेवक जो है वो इस तरह से होना चाहिए जैसे एक पेड़, जैसे आप किसी भी पेड़ को आप ले लें, क्योंकि जब वो पेड़ बढ़ता है वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, उस पेड़ के बीच में बहुत सारे पंछी आकर डेरा करते हैं। उस पेड़ के द्वारा बहुत सारे भूखे लोग जो है वो तृप्त होते हैं उसका फल खाकर। उस पेड़ के द्वारा बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, जीवन मिलता है। सो एक सेवक जो है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे द्वारा, एक सेवक के द्वारा जो भी कोई मुझे मिले, जो भी कोई मेरे साथ आकर मिले, मेरे साथ रहे, कनेक्ट हो, तो वो जीवन पाए। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। जी एक सवाल और हम लास्ट में लेंगे जाते जाते। बहुत सारे दर्शक अलग अलग जगह से आपको देख रहे हैं। जब आज हमने ये शूट करना था तो क्या खुदा ने आपके माइंड में वचन दिया, क्या वो संदेश दिया जो आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, जब ये इंटरव्यू, मुझे मालूम चला कि मेरा ये इंटरव्यू है, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो एक वचन खुदा ने मेरे मन में दिया। क्योंकि ये जो बात हम कर रहे हैं ये बदलाव की बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह जीवन बदलता है। जी। और जो आप दूसरा यूहन्ना, उसका 1 ही अध्याय है और उसका 6 आयत जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है प्रेम जो है वो आज्ञाकारिता के द्वारा जाहिर होता है। जब हम आज्ञाकार हैं, तो जब आप आज्ञाकार रहेंगे, प्रभु के आज्ञाकार रहेंगे, वचन के आज्ञाकार रहेंगे, अपने सेवक के आज्ञाकार रहेंगे, तो ज़रूर है
कि आपका जीवन आप बदलते हुए देखेंगे। आमीन। तभी बातचीत में हमारे साथ खुदा के आदरणीय दास पास्टर पॉलस जी थे और काफ़ी एक लंबा समय खुदा में इन्होंने बिताया है और अभी भी खुदा के लिए ये काम कर रहे हैं। और हम यही दुआ करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ कि खुदा इनको और ज़्यादा आगे बढ़ाए। और कई अलग अलग जगहों पर ये पहुंच चुके हैं जहां पर अभी तक संदेश नहीं पहुंचा है। कुछ फ़ोटोज़ कुछ वीडियोज़ मैंने ऐसे देखे हैं खुदा के दास के कि ऐसे माउंटेन्स में घर हैं जहाँ तक लोग नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पर भी खुदा के दास गए हैं, वहाँ तक भी इन्होंने खुदा के वचन को, खुदा के प्यार को जो है वो पहुँचाया है। तो बहुत अच्छी बात है, हम यही दुआ करते हैं। और मैं ये ईमान रखता हूँ कि जितना भी हमने समय खुदा के दास के साथ बिताया है और जो भी बातचीत हमने की है उससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने के लिए मिला है और आपका विश्वास जो है वो भी आगे मसीह में जो है वो बढ़ा है। और इसके साथ साथ आप किस खुदा के दास से चाहते हैं हम आपको रूबरू कराएं, जो उनकी ज़िंदगी के बारे में जाने और ये जाने कि कैसे यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी को बदला है और आज वो खुदा के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनका नाम लिखिएगा और हम ज़रूर कोशिश करेंगे उनसे मिलने की और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की और आप तक पहुंचाने की। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। जय मसीह की।